प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो डीएचओ इक्वेशन के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुलराक्स लॉ। देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। कुलराक्स लॉ, डॉक्टर कुलराक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, कुलराक्स लॉ क्या कहता है वो आप समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the limiting molar conductivity, according to this law, the limiting molar conductivity of an electrolyte is expressed as the sum of limiting ionic molar conductivity of the cation and anion। दिखने में तो बड़ी टिपिकल सी लग रही है डेफिनेशन, बट है बड़ी आसान। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, मान लो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो मुझे इसकी निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नोट, मुझे निकालनी है NaCl की। तो वो कैसे निकलेगी, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव की प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, बस हो गया। सेकंड एग्जांपल, ऐसे मान लो मुझे लैम्डा m नोट लिखो, इनफाइनाइट लिखो, एक ही बात होती है। मुझे लैम्डा m नोट निकालना है MgCl2 का, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। बट यहाँ Cl एटम कितने हैं, 2, मतलब 2 Cl नेगेटिव आयन है, तो इसकी मल्टीप्लाई आगे 2 से होगी, 2 इंटू लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। ऐसे मान लो मुझे लैम्डा m नोट निकालनी है AlCl3 की, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट Al, अकेले Al पे क्या चार्ज होता है 3 प्लस 3 इंटू लैम्डा नोट, अकेले Cl पे क्या चार्ज होता है -1, 3 इंटू लैम्डा नोट Cl माइनस। ऐसे हमने यहाँ पे लैम्डा m नोट निकाल दी NH4 Cl की, तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। तो शायद ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या है बेटा, ठीक है, कर लोगे ना। तो ये कुलराक्स लॉ है, आपको कर लो यहाँ तक। एक एग्जांपल मैं इसमें और करवा देती हूँ, फिफ्थ एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब मान लो आपको लैम्डा m नोट निकालनी है Al2SO4 की होल थ्राइस, तो ये कैसे निकालोगे, लैम्डा नोट Al पे क्या चार्ज होता है 3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट SO4 पे क्या चार्ज होता है 2 नेगेटिव। बट यहाँ एल्यूमिनियम एटम है कितने 2, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, और सल्फेट एटम यहाँ पे कितने हैं 3, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी।
तो 2 इंटू लैम्डा नोट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू लैम्डा नोट SO2 नेगेटिव। तो ये बेटा आपकी कोलैप्स लॉ की स्टेटमेंट है, आपको समझ में आगे होगी कैसे है ये। अब इसके आगे आप देखिए, हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ कोलैप्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलैप्स। साहिल 1 मिनट बेटा। फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम नोट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम नोट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको ध्यान हो, जो पिछला टॉपिक हमने किया था डीएचओ इक्वेशन का, उसका एक ही तो कमी थी कि वो लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं निकल पाया था वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये कोलैप्स लॉ ने निकाल दिया। कैसे निकाला वो आप देखो। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल, मान लो मैंने H2O लिया। अब सबको पता है H2O कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक। H2O कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक। तो ये पूरा डिसोशिएट तो होता नहीं है। हाँ बेटा हरिओम बोलिए। हम आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं बेटा, नेटवर्क इशू होगा, थोड़ी देर में आ जाएगी। एक मिनट में चेंज करती हूँ। अब देखना बेटा चेंज हो जाएगा एक आध मिनट में। तो H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर हमें लैम्डा एम नोट निकालनी है H2O की, तो हमें इसकी रेफरेंस में कुछ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करने पड़ेंगे। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेंगे, ऐसे आयंस लो। आपको पता है H2O है वो कैसे टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। तो रेफरेंस में आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे जिनमें H प्लस आयन हो और OH माइनस आयन भी हो। तो H प्लस आयन के लिए आप कोई चूज करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो हम ले सकते हैं HCl। तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा नोट HCl का ले लूं, प्लस OH माइनस के लिए मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लूं लैम्डा नोट NaOH। अब यहां से मुझे मिल जाएगा H और यहां से मुझे मिल जाएगा OH। अब बच गया ये Na और Cl, तो इसका क्या करूं, तो मैं यहाँ माइनस कर दूं लैम्डा नोट किसका, NaCl, किसका, NaCl का। अब आप देखो इस हेल्प से हम लैम्डा एम नोट H2O की निकाल पाएंगे ना। HCl और NaOH की लैम्डा नोट जोड़ दो, उसमें से NaCl की माइनस कर दो, तो H2O की लैम्डा एम नोट निकल जाएगी। कर लोगे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए। अब मान लो आपको ये कहा जाए टू कैलकुलेट लैम्डा एम नोट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। आप सबको पता है एसिटिक एसिड इज आल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपको इसकी लैम्डा एम नोट निकालनी है तो कैसे निकालनी है, देखिए लैम्डा एम नोट CH3COOH। तो इसके लिए लैम्डा नोट, ये ऐसे टूटता है CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो H पॉजिटिव के लिए क्या ले लोगे, HCl, प्लस CH3COO नेगेटिव के लिए क्या ले लोगे, लैम्डा नोट CH3COONA, माइनस में लैम्डा नोट किसकी कर दोगे, NaCl। हो गया। तो ये लैम्डा एम नोट किसकी निकल गई, CH3COOH की। ये पॉइंट आप कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोशिएशन
ये ब्रैकेट में कर दो आयोनाइजेशन। तो अल्फा से इसको लिखते हैं ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस सेंटेंस को पूरा करना बेटा, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक कभी पूरा तो आयनाइज होता ही नहीं है, तो टोटल में से कितना आयनाइज कर पाया, तो अल्फा निकालते हैं उससे। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट। अब अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, ये सेकंड एप्लीकेशन है। और इसके बाद इसकी थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब के ए निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के ए निकालने का फॉर्मूला होगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। सी आपको पता है कंसंट्रेशन है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ओके। सी कंसंट्रेशन और अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ तक का आप लोग कर ले बेटा। कोलाक्स लॉ का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल से कोलाक्स लॉ की, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपने में। बस अब न्यूमेरिकल पेंडिंग है कोलाक्स लॉ के। प्राइमरी सेकेंडरी सेल है, फ्यूल सेल और कोरोजन। 4-5 टॉपिक और पेंडिंग है चैप्टर की, फिर चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यहाँ तक का आज आप लोग कर लेना, 2 टॉपिक पूरे कवर करवा दिए आज। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अदरवाइज फिर रिमूव करूंगा। चलो ठीक है बेटा, फिर किसी का कोई डाउट है नहीं।